गरीब और अमीर सास के जन्मदिन पर बहुओं ने दी ड्रेस। माँ जी, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। दरवाजे पर खड़े होकर कितनी अच्छी हवा लग रही है। सही बोला। आज तो सामने से सुबह से ही दोनों सास बहू गायब हैं। देख कब से ताला लगा हुआ है। लो माँ जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई। दोनों सास बहू, आज तो माँ जी हमने बहुत शॉपिंग कर ली। अरे ये दोनों भी यहाँ हैं। अच्छा मौका है, इन्हें सुनाती हूँ कि मैंने आज कितनी शॉपिंग की है। माँ जी, मॉल में जो वो नया शोरूम खुला है वो कितनी अच्छी अच्छी वहां पर मॉडर्न ड्रेसेस और साड़ियां हैं। मैं तो आपको अब की बार वहां से शॉपिंग करवाऊंगी। ठीक है बहू, वो सब तो सही है, लेकिन तू इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ जी, मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, मेरी तो आवाज ही इतनी बुलंद है। माँ जी, हम दोनों कल फिर से शॉपिंग करने चलेंगे। मैं आपको काफी कुछ दिलवाऊंगी वहां से। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। निशा ऐसे बोलकर अपने घर में घुस गई। उसे देखकर रिया बोली, माँ जी, यह कितना ज्यादा दिखावा करती है ना। दोनों सास बहू एक जैसी है। बहू, अब जब दिखावा करने को है तभी तो वो कर भी रही हैं। हम गरीबों पर तो न कुछ होता है और न ही हम कुछ किसी को दिखा सकते हैं। हम तो बस यहाँ सबके सुनने को बैठे रहते हैं। मीरा ऐसे बोलकर अंदर को चली गई। रिया समझ गई थी कि मीरा को बुरा लगा है और वो उदास है, इसीलिए वो भी अंदर आ गई। रिया मीरा की बहू थी। मीरा एक गरीब औरत थी जो अपने परिवार में अपनी बहू, बेटा, एक बेटी और पति के साथ रहती थी। मीरा के घर के हालात नाजुक थे। वहीं दूसरी तरफ मीरा के घर के सामने एक अमीर औरत कविता का घर था, जिसमें भी इतने ही लोग थे। रिया और निशा की आपस में बिल्कुल भी अच्छी बोलचाल नहीं थी और निशा बेहद ही दिखावेबाज लड़की थी। मीरा के उदास चेहरे को देखकर रिया को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे खुश करने को बोली, माँ जी, आप कई दिनों से गुलाब जामुन खाने को बोल रही थी। अब तो घर में मैदा भी है। आप कहो तो मैं आज गुलाब जामुन बना दूं? तू बना देगी? और नहीं तो क्या, आपकी बहू को सब कुछ बनाना आता है। चलो आज मैं आपको बढ़िया एकदम गरम गरम गुलाब जामुन बनाकर खिलाती हूँ। रिया ने ऐसे बोलकर मैदा का डिब्बा निकाला और उसने गुलाब जामुन का मिक्स तैयार करना शुरू कर दिया। रिया यह सब कुछ बस अपनी सास को खुश करने को कर रही थी। एक तरफ रिया अपनी सास का मूड अच्छा करने को उसके लिए गुलाब जामुन बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ निशा। एक तरफ रिया अपनी सास का मूड अच्छा करने को उसके लिए गुलाब जामुन बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ निशा बहुत थक गई। अब तो आराम से आराम करूंगी। रुक जा बहू, आराम से आराम बाद में करना। अभी देख सारा घर कैसे फैला पड़ा है। तू इसको ऐसे ही छोड़कर आराम करने कैसे जा सकती है? क्या मतलब माँ जी, मैं बाजार से इतना धक्के खाकर आने के बाद घर की सफाई करूं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बेटी मेरी प्यारी बहू, देख तो सही, सारे घर का सत्यानाश हो रखा है। पहले इसको समेट तब आराम करना। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब, मेरी प्यारी माँ जी, आप चाहती हो कि मैं तनाव से मेरी त्वचा और बाल वगैरह खराब हो जाए क्या? इसलिए मुझसे यह सब मत करवाइए। ठीक है प्रिय, कुछ देर बाद सब कर देना। जी माँ जी। बढ़िया, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि ये करो वो करो, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी। है पड़ी। निशा को अपनी सास से जरा सा भी लगाव नहीं था। वह बस दिखावे के लिए उससे अच्छे से बात करती थी। आज भी निशा बिना घर को समेटे ही अपने कमरे में चली गई और उसने घर का कोई काम नहीं किया। सारे घर के काम कविता ने ही देखे और यहां तक कि उसने खाना भी ऑर्डर करके अकेले ही बैठकर खाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज मीरा की पुरानी सहेली उसके घर आई। अरे फराह, तू कितने वक्त के बाद दिखी। तू तो ईद का चांद ही हो गई थी। हाँ यार, बस आउट ऑफ इंडिया होने की वजह से मैं किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन मुझे तेरी और कविता की इतनी याद आ रही थी कि अपने देश आकर सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया, आजा बैठ। तू यहाँ खड़ी क्यों है?
हे भगवान, नीचे बैठना उठना भी बड़ा कठिन है। और बताओ बच्चे कैसे हैं? आशी और रोहित तो बड़े हो गए होंगे ना? हाँ, बड़े तो हो ही जाएंगे। जब तू यहाँ आखिरी बार आई थी तब मेरी आशी 5th क्लास में थी और अब वो ग्रेजुएशन कर रही है और रोहित की तो शादी भी हो गई है। सच में? तो कहाँ है तेरी बहू? नमस्ते आंटी जी, यह है तेरी बहू? हाँ, यही है। रिया ने बड़े ही अदब से मीरा के पांव छुए, जिसके बाद वह उसका चाय नाश्ता बनाने को रसोई में आ गई और उसने फराह के लिए बड़ी ही अच्छी चाय बनाई। वाह भाई वाह, बढ़िया चाय बनाई बहू ने। मीरा, तेरी बहू तो बड़े संस्कारों की धनी है। कितने अच्छे से उसने खातिरदारी की मेरी। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। वो तो है माँ जी। लाइए, मैं आपके बाल बांध देती हूँ। कैसे बिखरे बिखरे हो रहे हैं। अरे नहीं बहू, रहने दे। क्यों परेशान होती है? आर बांधने में कौन सी परेशानी की बात है? एक तो तेरी बहू तेरा बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रख रही है, ऊपर से तू उससे ही मना कर रही है। हाँ, वो तो मेरा ऐसे ही ख्याल रखती है। अभी तू कविता के घर जाएगी ना तो तुझे वहां उसकी बहू भी मिलेगी। क्या उसकी बेटी की भी शादी हो गई? हाँ, मेरी बहू के साथ साथ ही वह अपने घर भी बहू लाई थी। और पता है, तू उसकी बहू को देखेगी ना तो चौंक जाएगी। दोनों सास बहू रानियों सी बनकर रहती हैं। उसकी बहू बहुत अच्छी है, अपनी सास को एक से एक महंगा कपड़ा पहनाती है। क्या बात है। मीरा को लगता था कि कविता की बहू उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखती है, जिसकी वजह से वो निशा की तारीफ करने लगी। कुछ देर के बाद फराह मीरा के घर से कविता के घर को चली गई, जहां उसने देखा कि सारा घर फैला पड़ा था। अरे कोई है यहाँ? हाँ भाई, कौन है? अरे तू फराह। कविता, कितने वक्त के बाद देखा मैंने तुझे। तेरा भी तो दीदार एक अरसे के बाद हुआ है। हाँ, अंदर आना। कविता ने बड़ी ही खुशी फराह को अंदर कमरे में बुलाया। सारा घर फैला पड़ा था और कविता की भी हालत वैसी नहीं थी जैसी मीरा ने फराह को बताई थी। जैसा मीरा बोल रही थी वैसा तो कुछ भी यहाँ नहीं था। कविता, सुना है कि तूने अपने बेटे की शादी कर दी है, तो कहाँ है तेरी बहू? मेरी बहू अपने कमरे में है, वो काफी थकी हुई है। कैसे? मेरा मतलब है कि घर की अभी तक सफाई तो हुई नहीं है। तो फिर वह थक कैसे गई? की थी न सफाई, लेकिन घर फिर से फैल गया। तू वह सब छोड़ और अपनी बहू को बुलाती हूं मैं, तू उससे मिलना। निशा बहू। अरे ओ निशा, यह बुढ़िया मुझे क्यों आवाज लगा रही है? हाँ, जाने दो, मैं नहीं सुनती। निशा ने अपनी सास की सभी आवाजों को अनदेखा कर दिया। शायद उसकी आंख लग गई होगी। वैसे मेरी बहू तुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगी फराह, वो बिल्कुल मेरी ही तरह मॉडर्न है। तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूं। कविता ने फराह को पानी वगैरह पिलाया, जिसके बाद वो निशा को उसके कमरे में ही बुलाने को पहुंची। निशा, तुझे मैंने कितनी आवाजें दी, तुम्हें एक भी सुनाई नहीं पड़ी क्या? नीचे मेरी सहेली आई हुई है, आकर उससे मिल ले। क्या मुसीबत है? निशा का जरा भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह शो ऑफ करने को तैयार हुई। उसने एक आधुनिक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी और वह नीचे आ गई और आकर बिना किसी नमस्ते या पांव छूने के वह फराह के बाजू में आकर बैठ गई और सेब खाने लगी। यह तेरी बहू है कविता? हाँ, यही है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम तो इतनी तैयार हो और घर और तुम्हारी सास दोनों उजड़े पड़े हैं। थोड़ी इनकी भी केयर किया करो ना। हाँ जी, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों का उजड़ना मेरे हाथ में तो नहीं था। हाँ, तुम्हारे ही हाथों में है। तुम इस घर की बहू हो। आखिर जो गांव की पुरानी सोच की लड़कियां होती हैं ना, उनके लिए तो ये सब बहुत मैटर करता है, लेकिन मॉडर्न लड़कियां अपने हिसाब से सब करती हैं। आप तो वैसे भी विदेश की लड़कियों से नाता रखती हो, तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। निशा की बात के आगे फराह कुछ भी नहीं बोल पाई। यह कितनी ज्यादा चालाक है।
फराह को निशा का बर्ताव जरा भी अच्छा नहीं लगा था। वह जल्दी से ही कविता के घर से उठ आई और अपने घर की तरफ लौट गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन रिया और मीरा दोनों बाजार आई हुई थीं। माँ जी, आज आपका और आशी दोनों का ही आलू गोभी खाने का मन हो रहा है और गोभी का फूल तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो मैं क्या लूं? जब वो महंगा है तो हम लोग उसे तो बनाएंगे नहीं, कुछ और ले ले। अभी दोनों सास बहू अपनी सब्जी ही खरीद रही थीं कि तभी पीछे से वहीं पर कविता और निशा भी आ गईं। माँ जी, इस उम्र में आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। मैं आपके लिए कढ़ी चावल तो बना दूंगी, लेकिन साथ में आपको सलाद भी खाना पड़ेगा। मैं सलाद के लिए सब्जी ले लेती हूँ। भैया ताजा ब्रोकली देना, डिब्बे वाली। अरे ब्रोकली नहीं है, मेरा मतलब वैसे तो मिल जाएगी लेकिन डिब्बे वाली नहीं है। नहीं, हमें तो भैया डिब्बे वाली ही चाहिए। क्या है ना, सेहत के साथ कोई समझौता नहीं। अरे ये तो मेरी माँ जी के लिए है। अरे मीरा जी और रिया, आप दोनों भी यहाँ हो। मैं कभी भी अपनी माँ जी के लिए खुली हुई सब्जी नहीं लेती। वो क्या है ना, मुझे उनकी बहुत चिंता है। जानती हो, मेरी बहू ऐसे ही करती है। वैसे आप क्या ले रही हो? कुछ नहीं, बस जो पैसों में आ जाएगा वो घर ले जाकर बना लेंगे। हम गरीबों को कहाँ मिल पाती हैं ज्यादा अच्छी चीजें। मैं तो कभी भी खुली हुई सब्जी को हाथ भी नहीं लगाती। कितने कीटाणु होते हैं इनके ऊपर। मैं तो अपनी परिवार को हमेशा पैकिंग वाली सब्जी ही खिलाती हूँ। आखिर मैं अपनी सासू माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। चलो माँ जी, हमें मॉल से सब्जी भी खरीदनी है। निशा यह बोलकर शो ऑफ करके रिया और मीरा के पास से चली गई। देख रही है बहू, कितने अच्छे से ख्याल रखती है यह निशा अपनी सास का। बड़ी ही भाग्यशाली है यह कविता। हाँ, सही बोला माँ जी आपने। निशा की बातें सुनकर गरीब रिया अपने हालातों पर उदास हो गई थी। उदास सी रिया मीरा के साथ अपने घर वापस आ गई और घर आने के बाद भी मीरा निशा के ही गुणगान करने लगी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब मीरा और कविता दोनों का ही जन्मदिन आने वाला था। आशी कविता की बेटी ईरा की सहेली थी। वे दोनों कॉलेज में अपनी माँ के जन्मदिन के बारे में बात कर रही थी। ईरा, तेरी और मेरी दोनों की माँ का जन्मदिन आने वाला है। तू कुछ करेगी क्या अपनी माँ के जन्मदिन पर? हाँ, मैं और मेरी भाभी साथ में इस बारे में बात करेंगे। हम लोग माँ को एक बढ़िया सा सरप्राइज ही देंगे। अच्छा है, वैसे तेरी भाभी तेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है ना? माँ तेरी भाभी की बहुत तारीफ करती है। हाँ, बहुत ख्याल तो नहीं कह सकती, क्योंकि पता नहीं वैसे वो ख्याल पब्लिक के बीच में ही क्यों दिखाई देता है। घर में तो उन्हें माँ का पता भी नहीं रहता कि वो कहाँ है। हाँ सच्ची, लेकिन माँ तो तेरी भाभी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। बोलती हैं कि उन जैसा कोई नहीं। हो सकता है कि तेरी माँ को ऐसा लगता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो सब छोड़, और तेरी भाभी क्या करेगी मीरा आंटी के जन्मदिन पर? मैं और भाभी, मैंने अभी भाभी से बात नहीं की। अतः जब मेरी बात होगी तब मैं तुझे बता दूंगी। आशी और ईरा में ऐसे ही बातें हुई, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर आ गई और ईरा ने निशा से कविता के जन्मदिन के लिए बात की। बताइए भाभी, आपके पास कोई प्लान है क्या माँ के बर्थडे के लिए? माँ जी का बर्थडे? अरे वाह, हाँ है ना। मैं सोच रही हूँ कि माँ जी के जन्मदिन पर हम एक बढ़िया पार्टी करें, जिसमें सभी पड़ोसी और रिश्तेदार आमंत्रित हों। बोलो कैसा रहेगा? मैं महंगी सी डेकोरेशन करवा दूंगी और हम महंगे महंगे पकवान बनवाएंगे, और सबसे जरूरी, मैं माँ जी को बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनाऊंगी जिसे देखकर सबकी आंखें भर जाएंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। माँ अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होंगी और सब उन्हें देखेंगे। एग्जैक्टली, ऐसे फिर सब देखेंगे कि मैं अपनी सास का कितना ख्याल रखती हूँ। निशा ने यह सब कुछ डिसाइड बस दिखावे के लिए ही किया था। उसे अपनी सास की खुशी से कोई मतलब नहीं था।
उसने इस सब के बारे में कविता को भी बता दिया। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मेरा जन्मदिन ऐसे मनाओ तो ठीक है, लेकिन बहुत तेरे जैसी ड्रेस मेरे हिसाब से मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। माँ जी, बहुत अच्छी लगेगी। सब लोग देखेंगे और सोचेंगे कि कविता जी अभी जवान है। मैं आपको बड़ी सी महंगी ड्रेस पहनाऊंगी। निशा ने कविता की बात को नहीं समझा और उसके लिए अपने जैसा एक वन पीस शॉर्ट ड्रेस बुक कर दिया। देखते ही देखते जन्मदिन का दिन भी आ गया और सुबह से ही निशा ने सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को शाम को अपनी सास की बर्थडे पार्टी में आने का इनविटेशन दे दिया। रिया बेटा, हमें निशा ने अपनी सास के जन्मदिन में बुलाया है। ये लोग तो ऊंचे ही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या तोहफा लेकर जाऊं। माँ जी, हम गरीबों की तो कोई भी लेकर गई हुई चीज इन्हें पसंद ही नहीं आएगी। आप एक काम करना, आप कविता जी को बस कैश दे देना। बेटा, कैश देने के लिए पैसे भी होने जरूरी हैं। चल छोड़, हम कुछ लेकर नहीं जाते। वैसे भी सभी लोग जानते ही हैं कि हम गरीब हैं। ठीक है माँ जी। चलिए माँ जी, मैं आपको भी तैयार कर दूं। नहीं बहू, रहने दे। मैं क्यों तैयार हूं भला? मेरा थोड़े ही जन्मदिन है। जिसका है और जिसके लिए जश्न मनाए जा रहे हैं वही तैयार हो जाएगी। मीरा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। मीरा के चेहरे से उदासी दिखाई दे रही थी। मैं जानती हूं माँ जी को बुरा लगता होगा कि उनके सामने उन्हीं की उम्र की औरत के पास कितना कुछ है और माँ जी के पास कुछ भी नहीं है। कल तो माँ जी का भी जन्मदिन है। भले ही मुझे अपनी माँ जी के लिए अपने पांव से पायल उतार कर बेचनी पड़े, लेकिन कल तो माँ जी का जन्मदिन मैं भी खास ही बनाऊंगी। रिया मन में सोच चुकी थी कि अपनी सास को वो भी सरप्राइज देगी। बस फिर क्या था। थोड़ी देर के बाद वो सभी कविता के घर चले गए, जहां बहुत ही ज्यादा भारी सजावट थी। खाने की बहुत सी चीजें थीं और काफी मेहमान भी थे। यकीन नहीं होता एक बुढ़िया के जन्मदिन के लिए इसकी बहू ने कितना खर्चा और इंतजाम किया है। यह किसी जन्मदिन का नहीं, रिसेप्शन का फंक्शन लग रहा है। सही बोला, लेकिन ये कविता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। निशा बेटा, बाकी सब तो सही है, लेकिन ये वन पीस शॉर्ट ड्रेस मुझे अपने हिसाब का नहीं लग रहा। अरे क्या माँ जी, आप भी ना इतनी अच्छी ड्रेस को पहनने में झिझक रही हो। जरा इसके पैसे तो देखो, ये पूरे 20 शून्य की है। जब लोग आपको यह वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहने हुए देखेंगे ना, तो सब आपकी खूबसूरती और फैशन सेंस से जल जाएंगे। पर बेटा, इस उम्र में मुझे किसी को नहीं जलाना। मैं इसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ। हर कपड़ा अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है। भाभी, माँ का तो यह ड्रेस आरामदायक ही नहीं लग रहा। चलो माँ को कुछ और पहना देते हैं। क्या ईरा, तुम भी माँ जी की तरफदारी करने लगी? बोलने दो माँ जी को। ड्रेस बहुत महंगा और अच्छा है। माँ जी यही पहनेंगी। चलो माँ जी, नीचे चलते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं। निशा ऐसे बोलकर अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आई। नीचे सभी मेहमान कविता को देखकर चौंक गए थे। कविता ने सफेद रंग का वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। उसके सिर पर क्राउन भी था और वो अपनी उम्र के हिसाब से उस ड्रेस में किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। सभी लोग कविता को देखकर बातें बनाने लगे। माँ देखो, कविता जी क्या बनकर आई हैं। सब लोग कैसे मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। मैं सच में पागल लग रही हूँ। ये कविता जी क्या बनकर आई है? पता नहीं, शायद जवान औरत। अरे अमन, आखिर तुम्हारे पास पैसा है बहन, लेकिन ऐसे अपना मजाक कौन बनवाता है? कविता जी को तो देखो। देवियों और सज्जनों, अब माँ जी केक काटेंगी तो सब जोर जोर से माँ जी को शुभकामनाएं देंगे। जन्मदिन मुबारक हो आपको, जन्मदिन मुबारक हो आपको, जन्मदिन प्रिय माँ जी, जन्मदिन मुबारक हो आपको। बहू, मुझे यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। तुम्हें मुझे यह नहीं पहनना चाहिए था। चुप करो माँ जी।
इतना महंगा ड्रेस है, सब आपको ही देख रहे हैं और आप ऐसे बोल रही हो। निशा जरा भी कविता की बात को समझने को तैयार नहीं थी। कविता अपने पूरे जन्मदिन में बस परेशान रही, लेकिन किसी ने भी कविता को नहीं समझा। अपने दिखावे के चक्कर में निशा ने अपनी सास का दिन खराब कर दिया था। कुछ ही देर के बाद पार्टी खत्म हो गई। कुछ ही देर के बाद पार्टी खत्म हो गई, जहां आकर मीरा बोली, अरे माना कि जन्मदिन था, लेकिन खुद कौन सी 2 साल की बच्ची है। बुढ़े शरीर पर परी वाला फ्रॉक पहनकर शर्म भी नहीं आई। कविता जी को पैसे का ऐसा भी क्या घमंड कि अपनी उम्र ही न देखे। मीरा ऐसे ही घर में आकर कविता को उल्टा सीधा बोलने लगी। कविता की वो बहू निशा ने अपनी ही सास को उल्टा सीधा बुलवाने वाला काम भी किया था। कविता को बुरा भला बोलकर मीरा अपने बिस्तर पर लेट गई और आशी अकेले में रिया से बोली, रिया भाभी, माँ का जन्मदिन भी तो कल है, माँ के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? आशी, मैं सोच रही थी कि कल हम माँ जी को अच्छे से सजा देंगे। देखो, हमारे पास इतने तो पैसे नहीं हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बुला पाएं या उन्हें कुछ खिला पाएं। हम माँ जी की खुशी के लिए घर में ही पार्टी कर लेंगे। मैं केक और पूरी सब्जी बना दूंगी, जो हम पड़ोस में भी बांट आएंगे और हमारी यह छोटी सी खुशी घर घर में हो जाएगी। हाँ भाभी, आपका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे भी हमें कौन सा दिखावा करना है, हम तो बस माँ की खुशी के लिए ही सब करेंगे, तो माँ को इससे अच्छा लगेगा। हाँ जरूर, मेरे पास मेरी माँ जी की दी हुई एक साड़ी है, कल मैं माँ जी को वही साड़ी पहना दूंगी। रिया और आशी के मन में बस मीरा को खुश करने का ख्याल था। वो किसी के आगे दिखावा नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और आज मीरा का जन्मदिन था। सुबह से आशी और रिया ऐसे कर रही थी जैसे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। आज तो मेरा जन्मदिन है, लेकिन छोड़ो, हम गरीबों का क्या जन्मदिन। भाभी, माँ को मैं अपने काम से लेकर जा रही हूँ, तब तक आप वो सब कर लो जो हमने सोचा था। ठीक है माँ, मेरे साथ मेरी सहेली के घर चलो ना, मुझे कॉलेज का कुछ काम है, मैं नहीं जा रही, तू अकेली चली जाना। चलो ना माँ, उसके घर के रास्ते में बहुत ज्यादा कुत्ते रहते हैं, इसलिए मेरी अकेली जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तू भी ना डरपोक, चल मैं ले चलती हूँ। मीरा ऐसे बोलकर आशी के साथ घर से निकल आई और रिया ने अपना काम शुरू कर दिया। मेरे पास कोई सामान तो नहीं, इन दुपट्टे और गुब्बारों से ही घर को सजा देती हूँ। अरे रिया, क्या कर रही हो? अरे दादाजी और अर्जुन जी, आज माँ का जन्मदिन है तो बस उन्हें ही सरप्राइज करने की तैयारी कर रही हूँ। दादाजी और अर्जुन जी, ये डेकोरेशन आप कर दीजिए, मैं तब तक खाना बना लूँ। ठीक है बहू, ये हम कर लेंगे, तू खाना बना ले। वैसे आज कुछ खास बन रहा है क्या? हाँ दादाजी, सब घरों में बांटने को 2-2 पूरी सब्जी और अम्मा जी के लिए केक। अरे वाह माँ, आज तो खुश हो जाएंगी। घर में सभी मीरा के लिए तैयारी करने लगे। वहीं मीरा को कुछ पता भी नहीं था। कुछ देर में डेकोरेशन हो गई और केक और पूरी सब्जी भी बन गई, जिसके बाद मीरा को भी आशी घर ले आई। अपने घर में आते ही मीरा हैरान रह गई। जब घरों में पता चला कि आज मीरा का जन्मदिन है, तो सभी मोहल्ला के लोग उसे विश करने आने लगे। निशा, मीरा के घर से पूरी सब्जी आई है, आज उसका जन्मदिन है, मैं घा उसे विश करने जा रही हूं। ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप जा ही रही हो माँ जी। माँ जी, आप अपनी वो लाल वाली साड़ी पहन जाओ, काफी महंगी है। निशा, मैं बस पड़ोस में जा रही हूं, किसी फैशन शो में नहीं। कविता ऐसे बोलकर मीरा के घर जाने को निकल गई। वहां आकर उसने देखा कि मीरा अपना केक काट रही थी, जिसको रिया ने बनाया था। जन्मदिन मुबारक हो आपको, जन्मदिन मुबारक हो आपको, जन्मदिन मुबारक हो प्यारी माँ जी, जन्मदिन मुबारक हो आपको। अरे कविता बहन, तुम आओ आओ। अरे कविता जी आइए। कविता अंदर आ गई। अंदर सब सादा सा था, न कोई खास सजावट, न मार्केट वाला केक और न ही खास कपड़े या तैयारी।
लेकिन ऐसे में कविता ने एक बात नोटिस की, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। भले ही इस पार्टी में पैसा ज्यादा नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ सुकून है, क्योंकि यह पार्टी दिखावे की नहीं, असली खुशी की है। कविता जी, यह लीजिए केक। यह भले ही आपको ज्यादा पसंद न आए, लेकिन यह मैंने बनाया है, तो चख लीजिए। हाँ, मेरी बहू और बच्चों ने जितना हो सका मेरी खुशी के लिए कर दिया। कोई भी चीज दिल से और बिना दिखावे के हो जाए तो वो अच्छी होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। कविता ऐसे बोलकर मीरा के परिवार को एंजॉय करता हुआ छोड़ आई, लेकिन अब उसे अपनी बहू की सच्चाई नजर आ रही थी। माँ जी आ ही गई, आप बड़ी देर लगा दी आने में। और जब मैंने बोला था कि वो लाल साड़ी पहन जाओ, तो क्यों नहीं पहन कर गई? वो कितनी महंगी है। बस चुप हो जा यहीं। कविता ने निशा को जोर का थप्पड़ मारा, जिससे घर में शांति हो गई। माँ जी, आपने मुझे मारा? हाँ मारा, क्योंकि तू इसी लायक है। जब देखो दिखावा दिखावा। अरे किस मिट्टी की बनी हुई है तू? कभी कोई काम तेरा दिल से भी होता है, या हर चीज में दिखावा ही है तेरा? कल का दिन मेरा पूरा तूने अपने दिखावे के चक्कर में खराब कर दिया। जरा जाकर देख मीरा के घर में कितना सुकून और खुशियां है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं है। समझ आया? निशा ने कविता की बात को ढंग से सुना तक नहीं, और मुंह बनाकर वह अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही कई दिन और गुजर गए। निशा वैसे तो अपनी सास से बोल नहीं रही थी, लेकिन एक दिन गहरे सोच विचार के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ऐसे ही आज के दिन, माँ जी लीजिए आपकी चाय। तो मुझे चाय दे रही है, लेकिन क्यों? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। दिखावे के चक्कर में मैंने आपकी खुशियों को सब कुछ भुला दिया। बस मुझे कुछ याद रहा तो वो था दिखावा, जिसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो माँ जी। मैं वादा करती हूं कि आज के बाद कभी भी दिखावा नहीं करूंगी। तो तुझे समझ आ ही गया बहू। मैं तुझे यही समझाना चाहती थी कि हर चीज दिखावे के लिए नहीं होती। हमारी खुशियां मैटर करती हैं। तू समझ गई ना? निशा ऐसे बोलकर कविता से लिपट गई। बस फिर क्या था, अब निशा भी सुधर चुकी थी। दोनों सास बहू ने एक दूसरे को गले लगाया, जिसके बाद से निशा ने फिर कभी कोई दिखावा नहीं किया। कविता और निशा अब मीरा और रिया के घर भी आने जाने लगी थी, जिससे उनके बीच का भेदभाव भी खत्म हो गया, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब निशा दिखावा नहीं करती थी, जिससे कविता भी खुश रहती थी, और मोहल्ला में भी अब कोई उन्हें नाम नहीं धरता था, और सब मिल जुलकर खुशी खुशी रहते थे।